अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हिजाब सारा और आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट उर्दू। क्या हमें दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए? मुमकिन है कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं। जदीद दौर में ऐसे ही खाना खाया जाता है। हमें बताया गया है कि खानों में सबसे अहम नाश्ता है। काम पर भी खानों का वक्फा होता है और हमारी समाजी और घरेलू ज़िंदगी भी खानों के गिर्द ही घूमती है। लेकिन क्या ये 3 खानों वाला निज़ाम हमारे लिए सेहतमंद है भी या नहीं? ये सोचने से पहले हमें दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए? साइंसदान हमें कह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि कब नहीं खाना चाहिए। यानी किसी एक दिन में 8 घंटे तक कुछ ना खाने के बारे में बहुत तहकीक हो रही है। जिस्म को दिन में 12 घंटे तक खुराक का वक्फा देने से हमारे निज़ाम को आराम का मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ से मुंसलिक इंस्टीट्यूट प्रोफेसर कहते हैं कि जिस्म को मतलूब कैलोरीज के बारे में तहकीक की है। वो कहती हैं कि रोज़ाना खाने में एक बड़े वक्फे के फ़ायदे हैं। खाने में लंबे वक्फे से जिस्म को मौका मिलता है कि वो ऐसे प्रोटीन या लम्कियात को ठीक करके जो किसी वजह से खुल नहीं सकते। ऐसे लम्कियात का कई किस्म की बीमारियों से ताल्लुक जुड़ जाता है। हमारे जिस्मों का इर्तिकार इंटरमिटेंट फास्टिंग के तर्ज पर हुआ है। इससे जिस्म को मौका मिलता है कि वो जिस्म में तवानाई को जमा करे और ऐसे वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ उसकी ज़रूरत है। हमारे जिस्मों में जमा तवानाई को खारिज करने के लिए निज़ाम को भी सही करता है। खाने के दौरान लंबे वक्फे जिस्म में ग्लाइसिन के इस्तेमाल में बेहतरी लाते हैं। खाना खाने के बाद जिस्म में ग्लूकोज लेवल भी कम इजाफे की वजह से जिस्म को तवानाई को जमा कर पड़ पाता है। अगर तमाम खुलियों में शुगर लेवल कम हो तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो तो रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है, जिससे ग्लूकोज और लम्कियात का मिलाप होता है, जिससे जिस्म में सूजन बढ़ जाती है। अगर फास्टिंग सेहत के लिए मुफीद है तो फिर दिन में कितनी बार खाना खाया जाए? कुछ माहिरीन के ख्याल में दिन में सिर्फ एक बार खाना ही बेहतरीन अमल है। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूरोलॉजी से मुंसलिक इसके मुताबिक कहते हैं, ऐसा है कि बेतहाशा डाटा मौजूद है जो जाहिर करता है कि अगर आपको खाने की तस्वीरें दिखाई जाएं तो आपको खाने की तलब होगी। जब फ्रिज और फ्रीज़र नहीं होते थे तो हम सिर्फ ऐसे वक्त खाना खाते थे जब खाना फराहम होता था। तारीख में हमेशा एक वक्त का खाना खाया जाता था। इंसानी खुराक की तारीख पर नज़र रखने वाले कुछ ऐसे असूल हैं जो कदीमिया रूम में सिर्फ दोपहर के वक्त सिर्फ एक वक्त का खाना खाया जाता था। क्या दिन में एक बार खाने से हम भूखे नहीं रह जाएंगे? भूख अक्सर एक नफ्सियाती एहसास है। जब जैसे ही 12 बजते हैं तो हमें खाने की तलब होने लगती है। आपको शायद नाश्ते की आदत हो। इस बात पर आया होता है कि अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो आपके जिस्म में कुल दिन में कम कैलोरीज दाखिल होंगी। वो समझती है कि जब हम कुछ नहीं खाते तो हमारे खून में फास्टिंग ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और अगर एक अरसे तक ऐसा ही होता रहेगा तो इससे हमें बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। जिस्म को ये पैगाम ना जाने कि वो कम काम कर रहा है, जिसके रद्द-ए-अमल में फास्टिंग ग्लूकोज बताना शुरू कर देते हैं। अगर दिन के इब्तिदाई हिस्से में ग्लूकोज की बड़ी मिकदार को खा लिया जाए तो सेहत के लिए मुफीद है। रात दिन से खाना खाने को दिल के आर्जी निज़ाम की बीमारियों से जोड़ जाता है। अगर दिन के इब्तिदाई हिस्से में कैलोरीज की बड़ी मिकदार को खा लिया जाए तो सेहत के मुफीद है। रात देर तक खाना खाने को अगर दिल के आर्जी हिस्से जो हैं उनको बीमारियों से जुड़ जाता है। अगर आप ज़्यादा खाने के दिन के इब्तिदाई हिस्से में खाना खाते हैं तो जिस्म तमाम तवानाई को इस्तेमाल कर सकता है, इसे जड़बी तौर पे जिस्म में जमा कर देगा। तहकीककार कहते हैं कि खुराक के हजम होने में जिस्म घड़ी का अहम किरदार अदा करती है। इंसानी जिस्म नींद की कैफियत लाने के लिए एक ऐसा मादा पैदा करता है, उसके अखराज से इंसुलिन की पैदावार थम जाती है। जैसे जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जिस्म जो इस बात को यकीन बनाता है कि दौरान नींद आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ ना जाए। अगर आप ऐसे वक्त खाना खाते हैं जब जिस्म में इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकोज लेवल में इजाफा हो जाता है। रात को सोने से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आप खा लें तो जिस्म का इससे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपका जिस्म ग्लूकोज की सही मिकदार को बरकरार नहीं रख सकता। हम ये जान सकते हैं कि अगर एक लंबे अरसे तक जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा रहेगी तो बहुत सी बीमारियाँ शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम नाश्ते से परहेज़ करें। ऐसी शहादतें मौजूद हैं जिस नींद से बेदारी के 1-2 घंटे बाद ही नाश्ते की जानिब बढ़ना चाहिए। याद रहे कि नाश्ते का तस्वर बहुत जदीद दौर का तस्वर है। कदीम यूनानी में नाश्ते को मुतारिफ करवाया गया है। वो नाश्ते में रोटी को पानी में भिगो कर खाते हैं और दिन को काफ़ी कम खाना खाते हैं। शाम को जी भरकर खाना खाने का रिवाज भी कदीम यूनानी दौर में शुरू हुआ था।
इब्तिदा में नाश्ते की आयात सिर्फ अमरा करते थे, फिर 17वीं सदी के बाद हर साहिब हैसियत शख्स को सुबह एक अच्छे खाने की अयाशी मुयस्सर आ गई। जिसे हम नाश्ता कहते हैं, उसकी शुरुआत 19वीं सदी में सनती इनकलाब के साथ हुई। इस दौर में काम के औकात भी मुकर्रर हुए और इन औकात की वजह से दिन में 3 बार खाने का रिवाज हुआ। मुलाजमत पेशे अफराद के लिए नाश्ता आमतौर पर बहुत सादा खाया जाता था, जो आमतौर में गली में रोक होने वाला खाना या डबल रोटी के टुकड़े की शक्ल में होता था। लेकिन पहले जंग अज़ीम के बाद जब खुराक की दस्तयाबी एक मसला बन गई, तो बहुत से लोगों के लिए मुकम्मल नाश्ते का असूल मुश्किल हो गया और उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। जिस खाने को हम नाश्ते के तौर पर जानते हैं, उसका रिवाज 1950 की दुहाई में हुआ। इससे पहले हम जैम के साथ डबल रोटी के एक टुकड़े को खाकर खुश होते थे। लिहाजा साइंस ये कहती है कि हम दिन भर खाने का सबसे सेहतबख्श तरीका ये है कि 2 या 3 खाने रात भर तवील रोज़ा रखने के साथ दिन में बहुत जल्दी या बहुत देर से खाना ना खाया जाए। यही सेहत के लिए बहुत मुफीद है। खाने के बेहतरीन औकात को मुकर्रर ना करना ही बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन जाते हैं जो बेकायदा वक्त में काम करते हैं, जैसे कि रात की शिफ्टों में काम करते हैं। लोगों को ये बताना है कि शाम 7 बजे के बाद खाना ना खाएं, ऐसे लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है जो मुख्तलिफ औकात में काम करते हैं। अगर आप अपने जिस्म को बाकायदगी से रात को वक्फा देने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर या जल्दी ना खाएं और आखिर खाने में कम खाने की कोशिश करें। आप अपने पहले खाने में थोड़ी ताख़ीर और आखिरी खाने को आगे बढ़ाने से ड्रामाई तब्दीली देख सकते हैं। किसी और चीज़ को तब्दीली के बगैर इसे बाकायदा बनाने से बड़ा असर हो सकता है। इस बात पर नज़र डाली जा रही है कि जो आप तब्दीलियाँ करती हैं वो मुस्तक़बिल बुनियादों पर होनी चाहिए और ये तसलसल अमल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जिस्म को बाकायदगी से रात को वक्फा देने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर या जल्दी ना खाएं और आखिर खाने में कम खाने की कोशिश करें। आप अपने पहले खाने में थोड़ी ताख़ीर और आखिरी खाने को आगे बढ़ाने से ड्रामाई तब्दीली देख सकते हैं। किसी और चीज़ को तब्दीली किए बगैर ऐसे बाकायदा बनाने से बड़ा असर होता है। इस बात पर नज़र डाली जा रही है कि जो आप तब्दीलियाँ करते हैं वो मुस्तक़बिल बुनियादों पर होनी चाहिए और तसलसल अमल बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो अपलोड की जाती है। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।